नमस्कार। दशहरा उत्सव की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंचे हैं पालमपुर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान में, जहां रावण की तैयारियां चल रही हैं। करीब 3 पुतले जो हैं वो बनकर तैयार हैं और आज देर शाम जो है वो इन पुतलों को जो है वो आग के हवाले किया जाएगा। आइए आपको लिए चलते हैं आज इस विशेष उपलक्ष्य पर पालमपुर में कैसी चल रही हैं तैयारियां और जो रावण है कहां तक जो है वो इसके हिस्से जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आइए, ये पालमपुर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा महाविद्यालय का माफी चाहूंगा, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा स्टेडियम का ये दृश्य जहां रावण की तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए 3 हिस्सों में रावण की तैयारियां, और यहां देखिए एक बड़ा हिस्सा जो रावण का है वो पूरी तरह तैयार। इस बार अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी की गई है। आप जानते हैं कोरोना काल की वजह से पिछली बार जो है वो रावण बना, लेकिन वो कैसे तैयार हुआ आप सभी जानते हैं। प्रशासन और नगर निगम की असमंजसता थोड़ी सी रही और वो फिर रावण जो था वो बनाया गया, लेकिन उसको पूरा जो था रूप नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी रावण बनाया गया था। लेकिन इस बार जो है वो पूरी तैयारी के साथ इस बार पालमपुर में रावण की तैयारियां और 3 हिस्से जो है पूरी तरह जो है वो बनकर तैयार हैं। और ये तीसरा हिस्सा एक और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ये पुतले आपके सामने, और दूसरी तरफ अब जो धड़ है उसकी ओर मैं आपको लेकर आ रहा हूं। बच्चे जो है पहुंच चुके हैं। बच्चों का विशेष तौर पर ये उत्सव, और बच्चे जो हैं वो ललायित हैं और बच्चे पहुंच चुके हैं। हालांकि आग के हवाले शाम को किया जाएगा, लेकिन बच्चों में जो एक ललक रावण को देखने की रहती है वो यहाँ जग जाहिर हो रही है। अनेकों बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और अपने हाथ लगाकर जो है वो रावण को टच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इस रावण की तैयारी की गई होगी पहली बार। हालांकि पूरा रूप जो है वो आप देखते हैं रावण का, लेकिन आज हम जो हिस्सों में जो तैयारी चल रही है उसको लेकर यहाँ लाइव हुए हैं। 3 हिस्से अलग अलग रूप यहाँ रावण के तैयार बिल्कुल बनकर तैयार हैं। और ये एक और हिस्सा यहाँ देखिए आपके सामने कुंभकर्ण का, और एक तीसरा हिस्सा एक और बताऊं मैं आपको लास्ट में, जो ये रावण का हिस्सा 10 सिरों का, और दूसरी तरफ जो है ये मेघनाथ का ये पुतला। और बाकी तकरीबन सारा काम जो है वो पूरा किया जा चुका है। अब एक जो अहम जो काम होता है वो आप जानते हैं रावण में जो है कि अगर आतिशबाजी ना चले तो फिर वो रावण का पुतला जलना जो है वो सही नहीं माना जाता है। और यहाँ जो है वो रावण के पुतले की तैयारियों को लेकर जो है जो इसमें विशेष काम होता है कारीगरों का, वो यहाँ कारीगर पहुंच चुके हैं। रावण तो जो इसका पुतला है बनाया जा चुका है, लेकिन जो इसमें पटाखे लगाए जाते हैं उसकी ओर मैं अब आपको यहाँ ध्यान आपका यहाँ जुटा रहा हूँ। देखिए रावण के अंदर किस तरीके से जो है वो तैयारी की जा रही है। यहाँ रावण के पुतलों के अंदर किस तरीके से ये आतिशबाजी और ये जो बाकी सामान है कैसे भरा जाता है इन कलाकारों द्वारा। ये एक कला है, ये आसान कार्य नहीं है रावण को तैयार करना और फिर उसको अंदर से किस तरीके से पटाखों से सुसज्जित करना है। ये देखिए आपके सामने यहाँ कलाकार पंजाब से आए हैं, शायद बात करेंगे। हालांकि हमें सूचना मिली थी कि पंजाब के ये कलाकार हैं जो ये पूरी आतिशबाजी की यहाँ व्यवस्था करते हैं। और देखिए अंदर की ओर मैं आपको लेकर आऊँ, इस पुतले के अंदर की ओर देखिए आप, ये कितना बड़ा पुतला है। और इस पुतले के अंदर जो है करीब 4 लोग जो है वो यहाँ तैयारी में जुटे हैं। ये देखिए आपके सामने अंतिम छोर पर मैं अगर आपको बताऊं तो कुल मिला के 4 लोग जो हैं वो एक पुतले की तैयारी में जुटे हैं। आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। और यहाँ हमारे साथ हैं एक भाई साहब, स्वागत है आपका। पूछता है पालमपुर में जी, कहाँ से आए आप? पंजाब से। हमारा पंजाब से। हाँ जी। तो ये पुतलों का ही काम है या कुछ और भी आप करते हैं? पुतलों का पटाखों करके पटाखे तैयार करते हैं। अच्छा, पटाखों की आपकी फैक्ट्री है? आपकी फैक्ट्री है? खुद की तैयारी? खुद की तैयारी जी। फिर आप ये पटाखे यहाँ पर जैसे जैसे ऑर्डर मिलते हैं आप पहुँचते हैं? हाँ पहुँचते हैं। हाँ जी। जी, यहाँ पालमपुर पहुँचे हैं आप?
हाँ जी। हर बार यहाँ पहुँचते हैं हर या बार पहुँचते हैं। हमारे पिछले साल भी लगते हैं शहरों में। जी जी द्रमण, दाड़ी, जी जी। छतड़ी। क्या नाम बताया आपने? प्रगट सिंह जी। प्रगट सिंह जी। कहाँ से? पठानकोट खास पंजाब। पठानकोट। हाँ जी, पठानकोट। जी, तो अभी कहाँ कहाँ आपने पुतलों में बॉम्ब जो है वो अंदर लगाए? छतड़ी जी द्रमण जी दाड़ी जसूर जी जी और त्यारा। जी। तो सबसे मुश्किल काम क्या लगता है आपको इस काम के दौरान, जब ये आप इसमें पटाखे अंदर लगाते हैं तो और मुख्य काम क्या रहता है इसमें? क्या मतलब? जैसे आप यहाँ ये लगा रहे हैं, हाँ जी। इसके अलावा जैसे आपने वो बताया, एक और मैं देख रहा हूँ यहाँ ये पटाखों की यहाँ सामने जो ये लंबी लड़ियाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसकी और थोड़ा सा हमें बताइए ये क्या है? ये भी एक आप चलाते हैं यहाँ हाँ, जो चलाते हैं। पुतलों के अंदर, तो अलग बात है, ये एक अलग है, ये कुछ ये ग्राउंड में शो करने पड़ते हैं। ये सारे आपने हाँ, पटाखे यहाँ इसमें घूमेंगे। अच्छा, ये आपको स्टैंड में। अच्छा इसको आप स्टैंड में लगाएंगे स्टैंड में लगाएंगे और फिर ये घूमेगा। घूमेगा तो ये कितनी देर तक ये कलर चलता है? निकालेगा। ये कितनी देर तक चलेगा जी? 2-4 मिनट चलेगा। हाँ। इसमें पटाखा नहीं होगा? हाँ, पटाखा इसमें है, इसमें नहीं है। एक कलर निकालेगा। अच्छा, कलर और पटाखे इकट्ठे होंगे? हाँ। जी जी जी। हाँ जी। ये करीब कितने यहाँ लगाएंगे आप यहाँ इस मैदान में? जो खड़े करने वाले हैं वो तो है 8-9 पीस। जी जी। हाँ जी। 8-9 पीसेज बाकी यहाँ। जो पैराशूट हलवाई। जी जी, ये पैरासूट है, ये पटाखे में लगेगा या नहीं ऊपर जाएगा? ये इसको रावण में लगाएंगे आप? नहीं, ये नहीं लगेगा। ये सीधा ऊपर स्टैंड में रख के सीधा जाएगा इधर। अच्छा, इसको स्टैंड पे लगा के ये अलग से जो है व्यवस्था। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अब इसके उपरांत आपका क्या अगला स्टेप होगा, आगे कहाँ जाएंगे आप? जैसे आज रावण दहन होगा, आज आपका कार्य पूरा है, इसके उपरांत और क्या कार्य करेंगे? पटाखों से ही रिलेटेड काम है? रिलेटेड काम है। हाँ जी जी। अब दीपावली की तैयारी होगी? हाँ, दीपावली की। फिर दीपावली के लिए पटाखे तैयार करेंगे? हाँ आप? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पंजाब से आए एक कारीगर जो कि यहाँ पटाखों को जो है वो यहाँ सुसज्जित कर रहे हैं, पुतलों में किस तरीके से एडजस्ट करना है, और इसके अलावा पुतलों को जो अंदर कौन सा पटाखा कहाँ लगाना है, ये भी एक जो है वो प्लानिंग के अनुसार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे इकट्ठे पटाखे जो हैं वो लगा दिए गए। ये देखिए, अलग अलग अंदर जो है वो एडजस्ट किया जाता है और फिर जो है वो पुतलों को जो है वो खड़ा किया जाता है। ये कुछ पटाखों से जुड़ी बात आप तक। और यहाँ देखिए अंदर कितने बांस हैं। यहाँ इन बांसों को जो है वो काट काट कर अंदर से ये एक हफ्ता जो है वो एक पुतले को बनाने में लग जाता है, अगर तरीके से बनाया जाए तो ये कुल मिला के 3 जो पुतले हैं वो पालमपुर में तैयार हैं और आज देर शाम जो है वो इन पुतलों को जो है अग्नि के हवाले किया जाएगा। और कुछ छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो यहाँ सुसज्जित हैं पहले की तरह, और कुछ मिठाइयाँ आप सामने देख पा रहे होंगे। कुछ टेंट्स जो हैं वो लगे हैं। ज़्यादा टेंट वगैरह यहाँ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मामला रावण दहन का है, और फिर आप जानते हैं कि जब रावण को जलाया जाता है तो फिर आग का खतरा रहता है, इसलिए परिसर से बाहर जो है वो ये कुछ दुकानें आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको एक सूचना, पालमपुर में जो पुतले जो हैं वो पूरी तरह तैयार, और अब जो है इन्हें एडजस्ट किया जाएगा एक स्थान पर, और देर शाम जो है वो इन पुतलों को जो है वो फिर अग्नि के हवाले जो है वो किया जाएगा। एक नई खबर के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।